हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है और ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 है, क्योंकि आज से ही हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं। साथ में जो है हम लोग का क्लास भी चल रहा है, जहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज जो है एक एक टॉपिक को जो है डिस्कस करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो डियर, अभी सिलेबस तो कुछ दिया नहीं है CDP में, इसलिए हमें CDP में जितना भी हो, ठीक है, उस सारे चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करना है। जैसे कि आपको पता है कि 1 to 5 और 6 to 8 में CDP में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये अच्छा है कि हमें 30 में 30 जितना भी आप ज़्यादा ला सकते हैं, ये उतना ही आपके लिए अच्छी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, विकास की प्रवृत्ति कैसी होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, गुणात्मक होती है, भावनात्मक होती है। ऑप्शन जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है, तो अभी आप डरिए मत, जो भी आंसर होगा कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइए, ठीक है। आपको भी पता चलेगा कि आप 30 में कितने क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी हो जाएगा। विकास की प्रवृत्ति जो होती है ये आपका गुणात्मक होती है। देखिए, विकास प्रक्रिया जो है ये आपका पहला ऑप्शन है, जीवन पर्यंत चलती है, बाल्यावस्था तक चलती है, युवा अवस्था तक चलती है। अगर हम लोग विकास की बात करें तो विकास को हम लोग इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। और ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ को हम लोग वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि क्या होता है? जैसे कि अगर हम लोग देखें कि वृद्धि जो होती है ना, वृद्धि मतलब होता क्या है? किसी की अगर हाइट बढ़ रहा है, ठीक है, किसी का अगर मान लीजिए चौड़ाई होती है, लेंथ और हाइट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी का हाइट बढ़ रहा है, तो ये जो होती है एक उम्र होता है जहाँ पे आके रुक जाता है। जैसे लड़कियाँ की जो है 15 साल है, लड़कों की 18 साल या 21 साल तक उनकी हाइट बढ़ती है, ठीक है। और लड़कियाँ का जो है 15 या 16 तक इस उम्र में जो है उनकी हाइट जो है आके रुक जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वृद्धि जो है ना एक समय पे आकर रुक जाता है, लेकिन विकास जो होता है ना ये आपका जो है जैसे ही जीवन स्टार्ट होता है और ये आप मरने तक ये चलता रहता है, क्योंकि इसमें ना आपका व्यवहार भी आ जाता है। और व्यवहार जो है, मान लीजिए कभी कोई बहुत बुरा था लेकिन अब वो बहुत अच्छा हो गया है ना। तो ये जो परिवर्तन होती है ना, तो ये आपका जीवन पर्यंत तक ये चलते रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि विकास की प्रक्रिया जो है ये आपका जीवन पर्यंत चलते रहती है, ठीक है। इससे ज़्यादा इसका एक्सप्लेनेशन जो है हम लोग क्लास में ज़्यादा अच्छे से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में अद्वितीय होती है और उसकी अपनी व्यक्तिगत शक्तियाँ होती है जो उसे दूसरों से अलग करती है, और इसी विशिष्टता के कारण वो अपने तरीके से विकसित होता है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये व्यक्तिगत भिन्नता से है। जैसे कि हम लोग को पता है कि हर एक लोग जो होता है ना एक दूसरे से अलग होता है। अगर हम लोग शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से देखें तो हर एक व्यक्ति जो होती है ना एक दूसरे से भिन्न होता है, ठीक है ना। तो ये क्या एक भ्रामिक है या एक पूर्णतः सत्य है या असत्य सत्य है, ये पूर्णतः असत्य है। तो बिल्कुल सही बात है भाई कि दो व्यक्ति जो होते हैं ना वो कभी भी एक जैसा नहीं होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे से अलग होती है, और उसी को हम लोग व्यक्तिगत शक्तियाँ कहते हैं और व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। तो स्टेट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन बहुत ईजी आता है, बस हमें एक बार जो है इसका पढ़ना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई मनोवैज्ञानिक ने कोई स्टेटमेंट दिया तो उसके बारे में इसको पढ़ना है, बाकी इसमें से क्वेश्चन बहुत ईजी आता है। नेक्स्ट है, विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व है पर्यावरण है, वर्षानुक्रम है। अब देखिए, ये आपका वर्षानुक्रम पर्यावरण से ये क्वेश्चन लिया गया है, और इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है और बहुत मतलब कि ईजिली बन जाएगा, ठीक है। हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आपका जो विकास होती है या वृद्धि जो होती है ना, इसमें आपका पर्यावरण और वर्षानुक्रम ये दोनों काम करता है। हम बात करें कि कैसे भाई ये दोनों काम करता है, तो देखिए कुछ चीज़ें जो होती है जो वर्षानुक्रम से होती है, ठीक है ना। यानी आपका हेरिडिटी पर जो है आपका फादर से मदर, फिर ग्रैंड फादर से फादर पे, फिर फादर से मदर, सॉरी, डॉटर, सन या डॉटर पे चला जाता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि हम लोग कुछ चीज़ें जो होती है हेरिडेटरी चलती है, और कुछ चीज़ें जो होती है ना लोग जिस वातावरण में होते हैं उसी वातावरण से वो सीखता है। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा है वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो पहला तो उसका माँ बाप बहुत इंटेलिजेंट होगा, दूसरा ये कि उसको वो इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, ठीक है, वैसे इन्वायरमेंट उसको मिल रहा है, इसलिए जो है वो बच्चा आपका तेज है। क्योंकि हम लोग कह सकते हैं ना कि पर्यावरण जो रहता है ना, वातावरण वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सोसाइटी, अगल बगल का सोसाइटी कैसा जगह वो रह रहा, वो भी किसी भी बच्चे का पे जो है बहुत ही अफेक्ट करता है।
अगर हम शारीरिक विकास की बात करें या मानसिक विकास की बात करें, ये दोनों में करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि विकास प्रक्रिया को जो है ये दोनों प्रभावित करता है, पर्यावरण भी करता है और वर्षानुक्रम भी करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन में देखिएगा पर्यावरण और वर्षानुक्रम ये दोनों जो रहेगा आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास का अर्थ परिवर्तन की उस उन्नतशील श्रृंखला से है जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये कथन किसने कहा है, तो देखिए इस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो विकास और वृद्धि जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अकॉर्डिंग अगर कोई मनोवैज्ञानिक जो है अगर कोई भी स्टेटमेंट देता है तो वो बिल्कुल आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका हार्लोक हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो विकास का अर्थ जो है परिवर्तन की उस उन्नतशील श्रृंखला से है जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। एक बार पढ़ लीजिए इसको फिर से ताकि आपको भी ये याद हो जाए। ये स्टेटमेंट जो है हार्लॉक ने दिया था विकास को लेकर। नेक्स्ट है, विकास की प्रक्रिया प्रचालित होती है परिपक्वता द्वारा और पोषण द्वारा। तो बिल्कुल परिपक्वता मतलब होता है मैच्योरिटी, पोषण मतलब होता है न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन हम लोग बच्चे को जैसे खान पान देते हैं, ठीक है ना, पोषण। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। ये दोनों जो है प्रचालित होती है आपका पोषण द्वारा और परिपक्वता द्वारा। ठीक है ना, तो विकास समझ में आ गया, परिपक्वता और पोषण द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। देखिए बाल विकास को कौन कौन जो है प्रभावित कर सकता है। पहला तो अतः अस्त्राय ग्रंथियाँ यानी ग्लैंड हम लोग जिसको कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है मानसिक योग्यता यौन भिन्नता, तो मानसिक योग्यता यौन भिन्नता, ठीक है, ये भी सही है। और पोषण यौन वातावरण, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों जो है ना ये आपका बाल विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, तो मानसिक योग्यता यौन भिन्नता समझ में आ रहा है कि मान लीजिए मानसिक जैसा उसका मेंटल डेवलपमेंट रहता है कहीं ना कहीं ये बाल विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, और तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। लड़कियां जो है शारीरिक रूप से लड़कों की अपेक्षा जल्दी विकसित होती है, लड़कियां अपेक्षाकृत शीघ्र परिपक्वता प्राप्त करती है, और मानसिक रूप से लड़कियां की अपेक्षा पहले विकसित होते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। तो हम अगर देखें तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई गलत नहीं है क्योंकि सारे स्टेटमेंट सही है। अगर हम अपने आसपास इस चीज़ पे अगर ध्यान देंगे तो ज़रूर देख पाएंगे कि लड़कियां जो होती है ना वो लड़कों से ज़्यादा जो है वो आपका विकसित होती है। अगर हम शारीरिक बातें करें तो आप देखिए होंगे सेम उम्र के लड़की और लड़के में, तो लड़की जो होती है ना वो जल्दी बड़ी हो जाती है। ठीक है, हम ऐसे बातें बोलते भी हैं कि लड़कियां जो होती है जल्दी बड़ी हो जाती है। तो अपेक्षाकृत शीघ्र परिपक्वता प्राप्त होती है, तो बिल्कुल सही है, परिपक्वता उसमें जो है जल्दी आ जाती है। लेकिन मानसिक रूप से अगर हम बात करते हैं तो लड़के जो है ना लड़कियां की अपेक्षा जो है वो ज़्यादा विकसित होता है, ये मानसिक रूप से बोला है। ठीक है, तो मानसिक रूप से लड़कियां की अपेक्षा जो होता है वो पहले विकसित होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसलिए देखते हैं कि लड़कियां जो है बहुत बड़ी हो जाती है फिर भी उसमें जो होता है कुछ बचपना होता है, कुछ थोड़ी सी वो मतलब चाइल्डिश बिहेव करेगी, लेकिन ये चीज़ जो है हमें लड़कियों में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसलिए मानसिक रूप से लड़के जो होते हैं ना वो लड़कियां की अपेक्षा वो ज़्यादा विकसित होते हैं, और शारीरिक रूप से अगर हम लोग बात करें तो वो लड़कियां जो होती हैं लड़के से ज़्यादा विकसित होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो बालक संतुलित आहार लेते हैं उनका शारीरिक विकास उचित ढंग से होता है, मानसिक विकास उचित ढंग से होता है, शारीरिक और मानसिक विकास उचित ढंग से होता है, बौद्धिक विकास उचित ढंग से होता है। तो बताइए जल्दी इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं कि यहाँ पे बौद्धिक विकास को आप छोड़िए, हम बात करते हैं शारीरिक और मानसिक, क्योंकि बौद्धिक विकास कहीं ना कहीं मानसिक विकास में ही आ जाता है। तो अगर हम बात करें कि अगर संतुलित आहार किसी को मिल रहा है जिसको हम लोग बैलेंस डाइट करते हैं तो एक तो उसको शारीरिक विकास में हेल्प मिलेगा ही, क्योंकि विकास कहीं ना कहीं जो रहता है शारीरिक विकास वो आपका अफेक्ट करता है आपका न्यूट्रिएंट से, न्यूट्रिशन, ठीक है ना, यानी पोषक तत्व से अफेक्ट कर रहा है। अगर संतुलित आहार मिल रहा है इसका मतलब उसे पोषक तत्व मिल रहा तो उसका विकास में, तो उसका शारीरिक विकास में वो हेल्प करेगा ही, और साथ में जो रहता है मानसिक विकास में भी यह हेल्प करता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संतुलित आहार में शामिल
लिया। अब संतुलित आहार में होता क्या है, तो संतुलित आहार कहते हैं हम लोग बैलेंस डाइट को, जिसमें हर एक तरीके का तत्व आपका उपस्थित रहता है, जो कि हमारे खाने के लिए, जो कि हमारे शरीर के लिए आपका ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो विटामिन रहता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, वसा होता है, मिनरल्स होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में तो आपका मिनरल्स दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें विटामिन, प्रोटीन मिल गया है, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट मिल गया, वसा मिल गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका आंसर डी हो जाएगी। ये सब जो है आपका संतुलित आहार में शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पारिवारिक वातावरण में जो कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं वो है घर में बच्चों की संख्या, शिक्षा का स्तर एवं शारीरिक संबंध, और ए और बी दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर देखिए, घर में बच्चों की संख्या, पारिवारिक वातावरण, तो बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है, शिक्षा का स्तर, शारीरिक संबंध, तो ये बिल्कुल सही है। ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा का स्तर और शारीरिक संबंध, ठीक है, और घर में बच्चों की संख्या, ये दोनों जो रहता है अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका किस में आ जाता है, पारिवारिक वातावरण में आ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यालय में यदि पक्षपात का वातावरण है तो इससे बालक का शैक्षिक विकास जो रहता है अवरुद्ध होगा, और इससे बालक का सर्वांगीण विकास होगा। और इससे देखिए यहाँ पे पक्षपात की बात कर रहा है, पक्षपात मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि कोई टीचर जो है किसी बच्चे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, किसी बच्चे को ज़्यादा बहुत उससे अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो यहाँ तो सर्वांगीण विकास तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये एक नेगेटिव। अब देखिए हम लोग जब भी सीडीपी का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, तो हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट को लेकर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक नेगेटिव स्टेटमेंट बोला है कि पक्षपात का वातावरण है, तो ये पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि भाई सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण मतलब विकास मतलब होता है हर तरीके का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहा है तो ये तो एक पॉजिटिव वर्ड है, क्वेश्चन नेगेटिव बोला है, तो ये तो पहले ही हट गया, ठीक है। दूसरा है, इसे बालक का शैक्षिक विकास अवरुद्ध होगा। तीसरा हम देख लेते हैं कि इस बालक में असुरक्षा की भावना आएगी, और चौथा है, इस बालक का नैतिक विकास अवरुद्ध होगा। तो जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, हम नैतिक विकास की बात नहीं करेंगे, असुरक्षा की भावना की भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहला चीज़ तो ये है कि विद्यालय में बच्चे शिक्षा के लिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि इससे बालक का क्या होता है, शैक्षिक विकास जो रहता है अवरुद्ध होगा। अवरुद्ध मतलब रुकता है, ठीक है, रुकावट आएगा, शैक्षिक विकास में रुकावट होती है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास और समृद्धि दोनों एक दूसरे की पर्यायवाची है कि विलोमनार्थक के से भिन्न है। तो क्या हो जाएगा, तो विकास और वृद्धि जो है वो क्या है, समृद्धि, जैसे कि हम आपको बताए थे वृद्धि जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे का क्या है, मतलब अपोजिट है या भिन्न है या आपका पर्यायवाची है। तो जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न है, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। विकास देखिए, विकास जो है ना एक विस्तृत क्षेत्र होता है। विस्तृत मतलब क्या होता है, मतलब कि ओवरऑल बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो वृद्धि है ना, ये बस इसका एक पार्ट है, ठीक है, एक इसका चरण है, जो कि एक जगह आके रुक जा रहा है। विकास तो जन्म से लेके आपका मरण तक चल रहा है, लेकिन भाई वृद्धि जो है एक उम्र आता है जहाँ पे वृद्धि जो होती है रुक जाती है, और विकास जो रहता है चलते रहता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि वृद्धि जो है ये तो विकास का सिर्फ जो है एक स्टेप है, एक पार्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये भिन्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला तो समृद्धि जैविक परिवर्तन है, समृद्धि की प्रवृत्ति परिमाणात्मक है, समृद्धि एक विशिष्ट अवस्था तक ही घटित होती है। तो इसमें बताइए कि सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है कि ये जो है जैविक परिवर्तन है, और इसकी परिवर्ती जो रहती है परिमाणात्मक है। तो कैसे परिमाणात्मक है, जैसे कि अगर आप हाइट का मेजरमेंट कर सकते हैं ना, कि भाई ये जो लड़की है ये 5 फीट की है, ठीक है, ये जो लड़का है ये 8 फीट का है, तो ये क्या हो गया, परिमाणात्मक हो गया ना। अगर हम बात करें कि इसका, जैसे कि हम लोग चेस्ट का भी मेजरमेंट करते हैं, साथ में जो है हम लोग कमर का भी मेजरमेंट करते हैं ना, कि इसका कमर का साइज कितना है, तो 30 है, 32 है, तो ये भी क्या हो गया, परिमाणात्मक हो गया, ठीक है। और ये जो रहता है एक विशिष्ट अवस्था तक ही घटित होती है, तो बिल्कुल सही है ना,
ना बताए थे कि एक एज आता है जिसमें वृद्धि जो होती है वो आके रुक जाता है। तो आंसर क्या हो गया? तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जॉन्स ने विकास प्रक्रिया को कितने चरणों में विभक्त किया है? तो जल्दी बताइए कितने चरणों में विभक्त किया है? 4, 5, 3, 7। आंसर क्या हो जाएगा? तो डियर इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, 3 चरण में। याद रखिएगा जॉन्स ने विकास प्रक्रिया जो है ये 3 चरण में जो है आपका विभक्त किया है। तो याद रखिएगा जॉन्स ने विकास प्रक्रिया को 3 चरणों में विभक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वैज्ञानिक जिसने विकास प्रक्रिया को 5 वर्गों में विभक्त किया है। देखिए अब मनोवैज्ञानिक जिसने विकास को 5 वर्गों में किसने विभक्त किया है? हैंसन ने, जॉनसन ने, लास्की ने, हॉरलॉक ने। आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा हॉरलॉक ने। ठीक है, हॉरलॉक जो है ये विकास प्रक्रिया को 5 वर्गों में विभक्त किया है। तो पहला देखिए कि हॉरलॉक द्वारा विकास प्रक्रिया का किया गया व्यंगीकरण कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा व्यंगीकरण है? तो गर्भावस्था, तो बिल्कुल सही है। पहला तो गर्भावस्था आ गया, फिर नवजात अवस्था आता है, बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, जन्म लेने के बाद शिशुअवस्था होती है, फिर आपका बाल अवस्था होता है, फिर इसके बाद आपका कौन सा अवस्था आता है? किशोरावस्था होता है। ठीक है, और यहाँ तो जैसे कि आपका गर्भावस्था, शिशुअवस्था, फिर बाल अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। गर्भावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था और युवावस्था, पौरावस्था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये जो हॉरलॉक जो है ना ये गर्भावस्था से ही जो है आपका व्यंगीकरण करना शुरू किया है, जिसमें ये नवजात अवस्था को भी रखा है। तो इसमें पूरा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा कि हॉरलॉक जो है विकास प्रक्रिया का 5 व्यंगीकरण किस किस में किया है। ठीक है, कौन सी 5 व्यंगीकरण किया है। नेक्स्ट है आपका विकास की मुख्यतः 10 पक्ष होती है। कितने पक्ष होते हैं? 5 होते हैं, 6 होते हैं, 4 होता है और 7 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। विकास की मुख्यतः जो है 6 पक्ष होती है। जब हम लोग क्लास करेंगे ना तो उसमें हम लोग इसका पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बालक अपने आसपास मौजूद व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है तो कहा जाता है कि उसका सामाजिक विकास हो रहा है, संवेदनात्मक विकास हो रहा है, सामाजिक और संवेदनात्मक विकास हो रहा है, भाषिक विकास हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें क्या हो गया आपका सामाजिक और संवेदनात्मक ये दोनों विकास होता है। ठीक है, अगर कोई बालक जो है अपने आसपास मौजूद व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करता है तो उसमें क्या होता है? उसका सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट ये दोनों का विकास हो रहा है, यानी सामाजिक और संवेदनात्मक विकास दोनों हो रहा है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि जो वे जीविका अभिलक्षण जो गुणसूत्रों के माध्यम से माता पिता से बच्चों में हस्तांतरित होते हैं। तो जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर तो सबको पता होगा। पहला है आनुवांशिकता के अंतर्गत आते हैं, संज्ञान के अंतर्गत आते हैं, समाकलित व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं और अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा जैसे कि आनुवांशिकता उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गुणसूत्रों के माध्यम से माता पिता से क्या होता है? बच्चों में आता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो होता है हस्तांतरित होती है। नेक्स्ट है आनुवंशिकता विकास प्रक्रिया का एक डैश कारक है, बड़ा कारक है, आंतरिक कारक है, अनावश्यक कारक है, गौण कारक है। आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंतरिक कारक है। ठीक है, आनुवंशिकता जो होती है ये विकास प्रक्रिया का कैसा कारक है? आंतरिक कारक है, मतलब अंदर का अंदर मतलब क्या हो गया? इंटरनल। इंटरनल हम लोग कैसे कह सकते हैं? अगर हम बात करें आनुवंशिकता विकास, तो कोई बच्चे जो है ना वो उसका हाइट बहुत छोटा है, कोई जो है बहुत ही लंबा है। ठीक है, ये बाहर के कारण नहीं हुआ, कभी कभी क्या है ये जो है आपका जीन के कारण हुआ है, जो कि उसके माता पिता से मिला है। जैसे माता पिता रहते हैं बच्चे वैसे ही उसका ही इफेक्ट होता है। तो ये जो गुण होती है ये आपका आंतरिक होती है, इसलिए बोल रहा जा रहा कि आनुवंशिकता विकास की प्रक्रिया जो होती है ये एक आंतरिक कारक होती है। बाहर का कैसे बोल सकते हैं कि अगर हम अच्छे से न्यूट्रिशन अगर प्रोवाइड करें तो हो सके कि उसका हाइट बड़ा हो जाए। ठीक है, तो इस और अच्छा मतलब उसे खान पान नहीं मिलेगा तो कभी कभी उसके कारण भी उसका शारीरिक और मानसिक विकास को ये रोक देता है। तो वो जो रहता है वो एक्सटर्नल फैक्टर जिसको हम लोग ब्राह फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पोषण शारीरिक क्रियाकलाप
विश्राम आदि पर्यावरण के डेस कारक है। अगर पोषक बोले, शारीरिक क्रियाकलाप बोले, जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, विश्राम जो आराम करते हैं, और ये जो है आपका पर्यावरण के कौन सा कारक होता है? भौतिक होता है, अभौतिक होता है, आर्थिक होता है, अनार्थिक होता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये आपका फिजिकल, यानी हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक कहेंगे। आंसर ए हो जाएगा, भौतिक को कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों का संवेदनात्मक विकास सकारात्मक हो, इसके लिए आवश्यक है, मतलब पॉजिटिव हो। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव बातें को बोल रहा। तो शिक्षकों का व्यवहार आदेशात्मक होना चाहिए। क्या वो आदेश दे, क्या वो सहयोगात्मक हो, या उसका व्यवहार आदेशात्मक और उत्साहवर्धक हो, या आदेश। अब देखिए, आदेशात्मक मतलब क्या होता है? ऑर्डर करना। जहाँ भी ऑर्डर हम लोग को दिखे पहले वो काट दे, क्योंकि टीचर जो है ऑर्डर नहीं कर सकता है ना, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है भाई, ये सही है कि वो सहयोग कर सकता है, कोऑपरेट कर सकता है, लेकिन कोऑपरेट के साथ अगर वो उत्साह भी उसमें बढ़ा रहा है बच्चों में, तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा कि सहयोगात्मक और उत्साहवर्धक दोनों होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि बच्चे को अन्य बच्चों के साथ मिलने जुलने या खेलने नहीं दिया जाएगा, तो वो पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाएगा, वह सदैव उदास रहेगा, उसका सामाजिकरण सही ढंग से नहीं हो पाएगा, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा? अगर बच्चे जो है, देखिए ये वाइकोस्की ने क्या कहा है कि वाइकोस्की ने कहते हैं ना कि बच्चे जो है ना वो आपका समाज से सीखते हैं, लोगों के बीच सीखते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, उसी से वो सीखते हैं। तो अगर हम मान लीजिए बच्चे को किसी के साथ खेलने नहीं देते हैं, तो उससे क्या हो सकता है? तो उससे क्या हो जाएगा कि उसमें सामाजिकरण जो होता है, जो सोशल डेवलपमेंट होता है, वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा। क्योंकि वाइकोस्की ने कहा है कि भाई ये जो डेवलपमेंट होती है, जो सामाजिकरण होती है, ये आपका तभी होगा जब बच्चे जो है समाज के साथ, लोगों के साथ बैठना उठना सीखे, उसके इंटरेक्ट में रहे, तभी होगा। तो आंसर सी हो जाएगा कि इसका सामाजिकरण सही ढंग से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है नवजात शिशु के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है? पहला, एक नवजात शिशु जितना अधिक सोता है उतना ही अधिक हष्ट पुष्ट रहता है। जब उसे भूख लगती है तो वो रोक हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। उसका अधिगम के लिए सहज क्षमता का अभाव रहता है, वो अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहता है। अब देखिए कौन सा कथन आपका गलत है, यहाँ पे बोला है। तो अगर वो अपने अधिगम के लिए सहज क्षमता का अभाव रहता है, तो अगर यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, कि उनमें अधिगम के लिए सहज क्षमता का अभाव रहता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है कि संबंध में कौन सा कथन जो है ये आपका गलत है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये पहला स्टेटमेंट तो देखिए बिल्कुल सही है ना, कि जितना ज़्यादा सोता है उतना वो अच्छा रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि बच्चे को सोने दो। दूसरा कहता है अगर वो भूख लगता है तो वो रोता है ना, वो बोलता तो नहीं है कि हमको भूख लग रहा, तो वो रोकर हमारा ध्यान क्या करता है? आकृष्ट करता है। जब ऐसे हम लोग देखे होंगे, जब भी बच्चा रोता है, या तो वो भूख के लिए रोता होगा, या तो वो अपना गीला डायपर के लिए, मतलब बाथरूम भीग गया होगा तो उसके लिए रोता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि उसमें अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहता है। अब सुरक्षा का प्रति उसको ये पता ही नहीं है, वो छोटे बच्चे को कहाँ उसको अपनी सुरक्षा का के बारे में कुछ पता रहेगा। ठीक है ना, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी है। नेक्स्ट है आपका, जब बच्चा लिखने सीखने जैसे सरल और लघु पीष्य क्रियाकलाप करने के लिए हाथों और उंगलियों के बीच तालमेल बैठाने लगता है, तो इसका अभिप्राय ये है कि उसमें डेस क्षमता विकसित हो गई है। तो कौन सी विकसित हो गई है? यानी जब बच्चे जो है थोड़े मोड़े एक्टिविटीज़ करता है जिसमें वह हाथ पैर जो है उसका यूज़ करने लगता है, तो उसमें किस चीज़ की जो है आपका विकसित हो गया है? अनुग्रहिता का, या परिग्रहिता का, या क्रियाशीलता का? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, परिग्रहिता। नेक्स्ट है, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? बाल वृद्धि, बाल मनोविज्ञान, बाल अभिप्रेरणा, बाल संवेग। तो जल्दी बताइए किस नाम से जाना जाता था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग बाल संवेग नाम से पहले जानते थे बाल विकास को। नेक्स्ट है, बाल विकास के अंतर्गत बच्चों की मानसिक शक्ति, भाषा, बुद्धि, स्मृति, भावनात्मक विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। तो ये कथन जो है स्वयं में पूर्ण है। बाल विकास को
को सही ढंग से परिभाषित करता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वयं में अपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है कि बाल विकास के अंतर्गत बच्चों की मानसिक शक्ति, भाषा, बुद्धि, स्मृति और भावनात्मक विकास आदि का अध्ययन किया जाता है, या बहुत कुछ का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, स्वयं में जो है अपूर्ण है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बालक का सही दिशा निर्देश करने के लिए एक शिक्षक से अपेक्षित है कि वो बाल विकास पर आधारित परीक्षा में उत्तीर्ण हो, उसे बाल विकास को सैद्धांतिक ज्ञान हो, उसमें बालकों पर अंकुश रखने की क्षमता हो, उपयुक्त सभी। तो देखिए सही दिशा निर्देश देने के लिए शिक्षक से क्या अपेक्षा की जाती है, ठीक है। तो बाल विकास पर आधारित परीक्षा में उत्तीर्ण हो, क्या वो अपना एग्ज़ाम दे के वो बाल CDP का अगर वो परीक्षा पास कर लिया है तो वो हो जाएगा, या उसे बाल विकास का सैद्धांतिक ज्ञान हो, या उसमें बालकों पर अंकुश रखने की क्षमता हो। आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा कि उसमें बाल विकास का सैद्धांतिक ज्ञान हो, ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट है बाल विकास के ज्ञान के आधार पर शिक्षा का स्वरूप, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम आदि का निर्धारण करनी चाहिए। क्या आप ये कथन से सहमत हैं? पूर्ण रूप से सहमत है, पूर्ण रूप से असहमत हूँ, आंशिक रूप से सहमत हूँ, और इस संबंध में मेरी कोई स्पष्ट राय नहीं है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाल विकास के ज्ञान के आधार पर शिक्षा का स्वरूप, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम आदि का निर्धारण करनी चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आप पूर्ण रूप से सहमत हुआ, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। तो डियर ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये आपका जेटेड का ही है, ठीक है, और ऐसे ही है जो है नेक्स्ट क्लास से जो है हम लोग एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ आपका कोई भी क्वेरीज होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हम लोग एक देखिए सिलेबस दिया गया नहीं है, तो हमारे पास जो सिलेबस है हम उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक को, एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, और साथ में प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से जो है हम लोगों को अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि हम लोगों को आपका टॉपिक वाइज जब हम लोग डिस्कशन करते हैं उसमें देखने को नहीं मिलता है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।